ये ऐड तो आप सबने देखी होगी। इस ऐड को क्रिएट करने के लिए बहुत ही हाई बजट रखा हुआ था, लेकिन आजकल क्योंकि एआई आ चुका है, सो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि इस लेवल का ऐड क्रिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करूंगा, और रिजल्ट ये था। इस ऐड के क्रिएट करने का सारा प्रोसेस मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैं मिड जर्नी में गया, मिड जर्नी में जाकर के मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाले, उस प्रॉम्प्ट में जो मेरे पास ऑप्शन आया उसको मैंने कैसे यूज़ करा, और जो भी मैंने टाइपोग्राफी करी है, लेआउटिंग करी है फोटोशॉप में जाकर के, वो सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हमें ऐसे इमेज यूज़ करने थे जिसमें 3D मिनिएचर मॉडल्स यूज़ करे हुए हों। उसके लिए मैं मिड जर्नी पे गया, मिड जर्नी पे जाकर के मैक्रो फोटोग्राफी कॉन्सेप्ट लिखा। मैक्रो फोटोग्राफी होता है जिसपे कि बिल्कुल जूम्ड इन चीज़ें होती हैं, काफ़ी क्लोजअप शॉट्स होते हैं। तो मैंने लिखा मैक्रो फोटोग्राफी कॉन्सेप्ट, टाइनी फिगर्स आर एट वर्क ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ मिनिएचर मैंगो जूस फैक्ट्री अगेंस्ट द येलो प्लेन बैकग्राउंड। प्लेन की स्पेलिंग गलत है पर ठीक है। तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अब ये जो रिजल्ट है, इसमें अगर मैं टाइपोग्राफी के लिए जगह ढूंढूं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इन चारों में से मुझे जो सबसे सही लगा था वो ये था, क्योंकि ये भी क्लटर्ड है, ये भी क्लटर्ड है, ये बेटर है, लेकिन ये जूस के ऊपर ये बंदा ऐसे खड़ा है, इसमें भी मैंगो के ऊपर बंदा खड़ा है, तो उतना सही नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ इसका वर्जन ट्राई करता हूँ। तो उसके लिए मैंने V1 पे क्लिक करा। V1 पे क्लिक करने पे मुझे ये 4 ऑप्शन मिले, लेकिन मुझे चारों में से कोई भी सही नहीं लगा, क्योंकि ये मेटल फैक्ट्री वाला जो इफेक्ट है वो बहुत ही, इस पूरे में से फन गायब हो जा रहा है। सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है, ये उतना अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इस पर क्लिक करके पूरा कंप्लीट 4 सेट रेंडर करने को बोले, तो मुझे मिला ये। अब इन चारों में से मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि मैं यहाँ पे कैन सेट कर सकता था और टाइपोग्राफी के लिए जगह बना सकता था। ये सही नहीं था, ये बहुत क्लटर्ड है, ये इसमें फिर से फैक्ट्री, इसमें भी फैक्ट्री। तो मैंने, क्योंकि इसमें फैक्ट्री का एलिमेंट है ये पाइप, लेकिन वो साइड लाइन है, वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला हुआ है, जिस कारण से हमारे प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस होगा। तो मैंने क्या करा, U1 पे क्लिक करा कि मैं इसके और कुछ 4-5 वेरिएशन अगर मुझे मिले और उसमें कुछ अच्छा लग जाए तो, और फिर V1 पे क्लिक करके इसको रेंडर पे भी डाल दिया। अब मैंने ये जो 4 वेरिएशन मांगे थे उनमें मुझे ये मिला, लेकिन ये चारों के चारों क्लटर्ड दिखे मुझे, इसमें किसी में भी क्लास नहीं है, बिल्कुल स्कैटर्ड है। तो मैंने क्या करा, जो मैंने रेंडर पे डाला हुआ था ये वाला इमेज, इस इमेज को मैंने इसको फिर राइट क्लिक करके और सेव इमेज एज करके मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। तो हमने मिड जर्नी पे इमेज जनरेट कर लिया। अब हम चलते हैं फोटोशॉप में, वहाँ पे टाइपोग्राफी, लेआउटिंग सारा कुछ करेंगे। तो फोटोशॉप में मैंने ये इमेज ला दिया। अब जाना है मुझे स्कैन की इमेज को लेकर के आना है, और इसे ला करके मैं यहाँ पे ड्रैग करके एक्सटेंड कर दूँगा इतना। ओके, अब इस इमेज को मैं थोड़ा रिफाइन कर दूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जाना है पॉलीगन लासो टूल लेना है, और हमें मेक श्योर करना है कि हम कैन के एरिया से बाहर बिल्कुल ना जाए, ताकि हमारा जो वाइट एजेस है वो विजिबल ना हो, क्योंकि वो विजिबल होने लगेंगी तो पता चल जाता है कि क्रॉप करा हुआ है और हमारे इमेज में परफेक्टली नहीं बैठता। तो हम ये सिलेक्शन क्रिएट कर देंगे। अब ये मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाकर के इसको मास्क कर दूँगा, तो ये हमारा सिलेक्शन क्रिएट हो गया। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो एरिया है बेस, ये थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इसे हम बेटर करेंगे। जितने पार्ट को हमें क्रिएट करना है वो एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। अब इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ पे ऐसे हम रन कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा इसे ड्रॉ कर देंगे हम, ताकि ये इसके साथ बैठा हुआ लगे, बिल्कुल ऑड ना लगे। यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का ब्लैक कर देंगे, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे है, और नीचे भी हम हल्का ब्लैक कर देंगे। ओके, कंट्रोल D। तो ये दूर से देखने पे उतना पता नहीं चल रहा है, सो ये हमारा काम इससे हो जाएगा। अब इसे कंट्रोल S कर देंगे, तो ये कैन हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या है, अब मैंने कैन को तो यहाँ सेट कर दिया, इसे मैं थोड़ा और बेटर प्लेस कर दूँगा, तो कैन हमारा परफेक्टली यहाँ पे अलाइन हो गया। अब मुझे इस इमेज को सेलेक्ट करना है, इसको मैं रेस्टराइज कर दूँगा, और फिर अब मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लूँगा सिर्फ। ओके, और फिर से जाऊँगा एडिट, कंटेंट अवेयर फिल, तो ये परफेक्ट हो गया। ओके, कंट्रोल D, ये हमारा डन। अब मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है, इस इमेज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ये है, जो कि इस क्लास के ऊपर है, तो इसे हम बाहर की तरफ लाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इसे क्रॉप करके इस कैन के ऊपर कुछ एरियाज़ को जो ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे हमारा ये एरिया है
इतना एरिया और ये कुछ पार्ट हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इतने एरिया को सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा कि अगर आप कैन देखो तो कैन का जो कलर है और हमारे जो इमेज का कलर है उसमें डिफरेंस है। ये थोड़ा ऑरेंजी से येलो है, इस वाले येलो में थोड़ा ऑरेंज का मात्रा कम है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं मर्ज लेयर करूँगा और फिर मैं जाऊँगा इमेज में एडजस्टमेंट में जा कर के रिप्लेस कलर, ओके, और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके इसको हल्का येलो टोन दे दूँगा। इतना सही है, ओके। अब प्लस लेकर के यहाँ से जहाँ जहाँ भी ऑरेंज कलर दिख रहा है उन एरियाज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हल्का, यहाँ पे दिख रहा है हल्का, यहाँ पे दिख रहा है, और इसको मैं हल्का और इतना सही है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस कैन को हाइड करूँगा और इन एरियाज़ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। किन एरियाज़ को, उसके लिए मैं इसे अनहाइड करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ठीक है, इतना सही है, ओके। अब मुझे जाना है, इस लेयर को कॉपी करना है पहले तो, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करना है हमें। ये एक एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से इस पार्ट को मैं इरेज करूँगा। उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा और इतने एरिया को इस सिलेक्शन से माइनस कर दूँगा ताकि हमारा कैन इतने एरिया में जो भी हमारा कैन का पार्ट है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, अब ये सिलेक्शन हो गया हमारा। अब मुझे इन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा और इन सारों को सेलेक्ट करके अब ये पूरा पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि हमने इस लेयर का एक कॉपी बना लिया था, जैसे ये पीछे की तरफ एक लेयर है, तो हम इसे सेलेक्ट करके इसको मास्क कर देंगे। अब क्या है, अब इस कैन को यहाँ पे लाएंगे और इसकी ओपेसिटी पूरी कर देंगे। तो अब देखो ये वाला पार्ट इस कैन के ऊपर आ गया और ये भी कैन के ऊपर आ गया। अब हमारा कैन डन है। अब मुझे इस कैन के नीचे हल्का हल्का शेडो क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं एक न्यू लेयर लूँगा, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, हल्का डार्क, इसी का हल्का डार्क वर्जन लूँगा और ब्रश को पूरा राउंडेड कर दूँगा और इसके साइज़ को हल्का बड़ा करूँगा, ओपेसिटी कम, और फिर यहाँ पे हम रन कर देंगे हल्का यहाँ पे और नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे थोड़ा और यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक चला देंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटल यहाँ पे सेटल्ड। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट के लिए मुझे स्पेस क्रिएट करना है, लेकिन अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए बहुत कम स्पेस है। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी स्कैटर्ड होगा और फिर हमारा यहाँ पे एरिया ब्लैंक हो जाएगा। तो हमें टेक्स्ट के लिए एक अच्छा खासा प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पूरे को सेलेक्ट करके और ड्रैग करके नीचे लाऊँगा हल्का, इतना सही है। अब इस लेयर को सेलेक्ट करके मार्की रेक्टेंगल टूल लूँगा और इतना एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और फिर इसे ड्रैग करके शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे और इसे ड्रैग करके हम बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाएंगे जब तक हमारा ये डिसअपीयर ना हो जाए मेटल वाला पार्ट। अब एंटर, कंट्रोल डी, और फिर ये हमारा एलिमेंट डिसअपीयर हो गया। अब मेरे पास अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, और जो बचे हुए कुछ टेक्स्ट होंगे उनको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब बारी है हमारी टाइपोग्राफी की। तो हमारे पास टेक्स्ट ये सारे हैं और इन सारे टेक्स्ट को हमें इस लेआउट में अरेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसका वाइट कलर कर दूँगा और इसमें जो फॉन्ट यूज़ करूँगा वो है आपका बस्की, ओके, और इसे मैं कर दूँगा फुल कैप्स और इसके बीच के स्पेसिंग को सही कर देंगे। ठीक है, ये अब जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है वहाँ हम यूज़ करेंगे हॉर्नबिल। ये है हमारा फॉन्ट, और इसमें क्या करेंगे, हम एम को भी स्मॉल कैप्स कर देंगे और जे को भी स्मॉल कैप्स कर देंगे। ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अब क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हमारा ये है तो इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देंगे, और बड़ा करके और इसके बीच के स्पेसिंग को हम हल्का कम करेंगे और इसमें हम रेड कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पे जा कर के मैं यहाँ पे रेड कलर ऐड करता हूँ। अब बारी है इन टेक्स्ट की, तो इन टेक्स्ट को पहले सेटल कर देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा बहुत और प्ले अराउंड करना है। तो इसमें मैं फिर से बस की फ़ॉन्ट यूज़ कर लूँगा, PUS,
ये हमारा फ़ॉन्ट, इसे छोटा कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और इससे हम यहाँ पे ला करके कंट्रोल टी और इसे भी छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे भी हम छोटा करेंगे और इसे हम यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर देंगे। ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे सही है और ये यहाँ पे सही है। इसे भी हम फुल कैप्स कर देंगे, सेंटर लाइन कर देंगे और इसके साइज़ को हम छोटा कर देंगे। यहाँ से भी इसके साइज़ को छोटा, ठीक है। और यहाँ से इसके सेंटेंसेस के बीच के गैप को हम कम कर देंगे हल्का, ठीक है। अब जो समय है इसे सेलेक्ट करके हम फुल कैप्स कर देंगे और इसमें हम कलर यूज़ कर लेंगे ये वाला ग्रीन। थोड़ा इसको ब्राइट कर देते हैं, ओके। और फिर इसके बीच के हम गैप को थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे, और ये डन है। अब इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जाएंगे वॉर्प टेक्स्ट में, वॉर्प टेक्स्ट में जा कर के हम आर्क लोअर सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा हम कम कर देंगे, ओके। अब ये हमारा ओवरऑल जो थीम है वो काफ़ी अच्छा खासा फ़न वाला वाइब दे रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा टाइपो को भी वैसे यूज़ करेंगे, जिस कारण से मैंने फ़ॉन्ट भी यूज़ करा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा वाइब दे रहा है ये फ़ॉन्ट। अब ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे, इसे भी फुल कैप्स कर देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। इसे हम हल्का नीचे करेंगे, इसे हल्का छोटा कर देंगे, ठीक है। इसके कलर को रेड और इसके कलर को हम वाइट कर देंगे और इसे सेलेक्ट करके हम छोटा कर देंगे थोड़ा और, ताकि वो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रहेगा उतना ज़्यादा कॉम्पोजिशन अच्छा लगेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसके बीच के गैप को और थोड़ा हम बेटर कर देंगे, क्योंकि इसके साथ जो हम इफ़ेक्ट यूज़ करने वाले हैं उसके लिए परफेक्ट रहेगा। अब इसे क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू शेप और ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट कर लूँगा और इतना एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके और फिर हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। पर उससे पहले मेक श्योर करेंगे कि हमारा कुछ अपर पार्ट इस टेक्स्ट का सेलेक्टेड नहीं हो, तो नहीं है, ठीक है। अब इसे मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ लाऊंगा, सही है, डन। अब क्या है, यहाँ पे ई और सी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्रेस करके ये दोनों सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस हल्का क्रिएट कर देंगे, तो ये डन है। अब फिर सेम चीज़ यहाँ पे हल्का डिफरेंस क्रिएट करेंगे और फिर ई का जो ऊपर पार्ट है इसको भी हल्का ड्रैग करके नीचे करेंगे ताकि हमारा ई अच्छे से पता चल सके, डन है। अब ये सी और ई में डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी, वॉर्प टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जा कर के यूज़ करूँगा मैं फिश। तो ये देखो अच्छा खासा एक कर्व क्रिएट हो गया यहाँ पे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसे मैं ऐसे ही रखूँगा, अभी इसको मैं इसके अकॉर्डिंग अरेंज करूँगा। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और फिर इसे मैं ला करके यहाँ पे रखूँगा और हल्का इसे और छोटा कर देंगे हम, ठीक है। अब ट्रिपल क्लिक करके इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम और फिर यहाँ पे वॉर्प टेक्स्ट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे हम आर्क लोअर सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा हम अंदर की तरफ करेंगे, इसको हमें देखना है और देख के अपने अकॉर्डिंग ये जो कर्व है और इसका जो कर्व है दोनों एक दूसरे से मैच करें, ठीक है, ओके। तो ये सही लग रहा है यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर विजिबिलिटी इशू किसी को लग रही हो, वैसे तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन अगर लग रही हो तो यहाँ पे फिर से जा कर के आप इनके बीच के स्पेसिंग को सही कर सकते हो। तो ये पार्ट हमारा डन है। इसे हम सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके हल्का इसे बड़ा कर देते हैं, ओके। अब क्या है, ये जो जूस वाला पार्ट है ना, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर से, मैंगो के ऊपर से आए। तो उसके लिए क्या है, हमें पॉलीगॉन लासो टूल सेलेक्ट करना है और एक स्ट्रेट सिलेक्शन क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं करना है, नॉर्मल एक सिलेक्शन क्रिएट करना है और इसको सेलेक्ट करके और इस लेयर को सेलेक्ट करना है ताकि ये पार्ट हम कॉपी कर सकें, कंट्रोल सी और वी। अब ये जो लेयर हमने कॉपी पेस्ट करा है इसे हम सेलेक्ट करके कमांड शिफ्ट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से सबसे ऊपर लेकर आएंगे और इसकी ओपेसिटी हम हल्की कम कर देंगे, तो ये अब इस मैंगो जूस के ऊपर से आता हुआ दिख रहा है। अब इन दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा और इसे हम बड़ा कर सकते हैं, ओके।
और इससे मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ग्रीन कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे और अब ये सेलेक्ट करके और ये लेयर सेलेक्ट करेंगे जिस लेयर पे ये हमें ये पार्ट है, और फिर हम जाएंगे एडिट में जाकर के कंटेंट अवेयर फिल, और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, हम वेरी हाई कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी फुल कर देंगे। ओके, तो ये बेटर काम कर रहा है अब, और इससे हम फिर ओके कर देंगे। लेकिन अगर आप देखो तो हल्का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो कंट्रोल Z करके ये सिलेक्शन मेक श्योर करेंगे कि एक्टिव हो, और फिर हम ब्रश लेंगे और यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रश चला देंगे इस पर, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल D। अब मुझे क्या करना है, इस कॉम्पोजिशन को थोड़ा बेटर बनाएंगे, उसके लिए मैं जाऊँगा ये लीफ लूँगा और इस लीफ को मैं यहाँ पे ला करके ड्रॉप करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल T, और इससे मैं यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर दूँगा, और फिर फ़िल्टर में जा कर के ब्लर में जा कर के मोशन ब्लर, डन, ऑल प्रेस करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा, कंट्रोल T, ओके, और फिर इससे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा अंदर की तरफ, एंटर, और इसे थोड़ा बाहर ही रखूँगा, और इसी को कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से बिल्कुल पीछे ले जाऊँगा, और कंट्रोल और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से इस लेयर के ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल T, और इसे ड्रैग करके मैं यहाँ पे लाऊंगा, हल्का इसे और रोटेट कर देंगे हम, एंटर, और इसे थोड़ा और छोटा करेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ये निकला हुआ दिख रहा है ये, तो ये इतना सही है। अब इस पर डबल क्लिक करूँगा मैं, और इसके कलर को अगर आप देखो तो ये ग्रीन कलर और इस ग्रीन कलर में डिफरेंस है, क्योंकि हमने ये वाला ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है इस कॉम्पोजिशन में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एडजस्टमेंट में, कर्व सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा डार्क बनाऊँगा, और फिर वाइब्रेंस सेलेक्ट करके और इसको हल्का हम डार्क बना देंगे, कंट्रोल S। तो हमारा ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, इसे हम हल्का कम डार्क करेंगे, वाइब्रेंस सेलेक्ट करके इसको हम थोड़ा और ग्रीनिश टोन दे देंगे, कंट्रोल S। अब ये हमारा सही लग रहा है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन, इसे क्रिएट करने के जितने भी प्रोसेस थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिस वेबसाइट पे मैंने बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज ऐड कर रखे हैं। एक बंडल क्रिएट कर रखा है मैंने, इस बंडल में 8 कोर्सेज हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि आपके कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग लर्निंग कर्व को कवर करता है। आपको इसमें एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर के अलावा आपको टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, लेआउटिंग, आपको पोर्टफोलियो, रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें हैं। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये और किसी भी बंडल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बंडल जो देखे हैं उसमें लोग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 और सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि सॉफ्टवेयर सब कुछ नहीं होता। सॉफ्टवेयर एक पेंसिल चलाने के जैसा होता है, कि अगर कोई आपको ग्राफिक डिज़ाइन बंडल में अगर सॉफ्टवेयर बेच रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है आप एक अच्छे राइटर बना देंगे, हम सिर्फ ABCD लिखना सिखा करके हम आपको राइटर बना देंगे। वो गलत अप्रोच है। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सॉफ्टवेयर सीखना एक पेंसिल चलाने के बराबर होता है, कि इनकेस अगर आप पेन और पेंसिल चलाना सीख गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप राइटर बन सकते हो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिससे कि आप राइटर बनते हो। आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चेंज होनी चाहिए। सिर्फ पेंसिल और पेन चलाने से कोई राइटर बन जाता तो हर कोई राइटर बन जाता। इसलिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का जो बंडल क्रिएट करा है, ये ग्राफिक डिज़ाइन के हर एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो अगर आपको कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो हमारे इस वेबसाइट पे विजिट करें और इस कोर्स को परचेज करें। इसका वर्थ 10,000 है, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम के लिए 999 में अवेलेबल है, और ये प्राइस 5 अप्रैल के बाद बढ़ के ये 2499 में आपके पास अवेलेबल होगा। तो जल्दी करें, इस कोर्स को परचेज करें, इससे पहले इसका प्राइस बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टाटा, बाय बाय।